एक पुरानी कहावत काफ़ी मशहूर है कि जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक दिल्ली संपूर्ण भारत देश में सबसे अहम मानी जाती है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसने न जाने कितने ही शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। लेकिन आखिर दिल्ली क्यों शासकों की पहली पसंद रही है? दिल्ली की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसे कोई धार्मिक इतिहास भी नहीं रहा है। इसके बावजूद भी हज़ारों सालों से दिल्ली शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। ब्रिटिशर्स लोगों की नज़र भी पहले सबसे दिल्ली पर ही पड़ी। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासक ने दिल्ली को कई बार लूटा है। ऐसा क्यों? इसी के बारे में आज हम जानेंगे, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापक के दौर पर जाना जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया था। अनंगपाल तोमर इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा बने थे। इन्होंने दिल्ली में लाल कोट फोर्ट का निर्माण किया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया था। इस किले को अबुल फज़ल ने राय रायथोरा का नाम दिया था। साथ ही तोमर ने दिल्ली में आयरन पिलर भी लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। करीब 450 साल तक तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही। फिर इन्हीं के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने 1180 से लेकर 1192 तक राज किया। ये बहुत महान और समझदार योद्धा थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राज्यों को एक साथ मिलाया और काफ़ी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने सिंध और पंजाब राज्य को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबों को नाकाम करके भगा दिया। 1999 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बैटल ऑफ टेरन के युद्ध में परास्त कर दिया, लेकिन उसे मारा नहीं, और यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद गोरी ने सन 1992 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार उन्हें बाकी राज्यों का साथ नहीं मिला, जिस वजह से उनकी हत्या हो गई। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू रूलर माने जाते थे। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन अहमद को सन 1206 में दिल्ली का बादशाह बना दिया और इसी साल दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी शुरू हुई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसीलिए उनके राजवंश को स्लीप डायनेस्टी का नाम दिया। कुतुबुद्दीन अहमद वो काफ़ी दयालु प्रकार का इंसान माना जाता था। अक्सर अपनी प्रजा के बीच वो ज़रूरत का सामान बंटवाता रहता था, इसीलिए उसे लक बख्शा का नाम भी दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी और भी कुछ इमारतें का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का काम बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पर राज करने के दौरान 4 लगनी की शुरुआत की, जिसे एक प्रकार मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, और साथ ही एकता नामक सिस्टम की शुरुआत भी इल्तुतमिश द्वारा हुई। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान जैसे बाहरी ताकतवरों को भारत में प्रवेश करने से रोक कर रखा। स्लेव डायनेस्टी की चौथे शासक रज़िया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला रूलर मानी जाती है। लेकिन एक महिला किसी हुकूमत पर राज करे, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई और कुछ ही समय में रज़िया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के सभी स्लेवरी डायनेस्टी के बाकी राजा कमज़ोर हुए।
अब इसके आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। और प्लीज़ ऐसे ही हम आपके लिए जानकारी लाते रहें, आपको बताते रहें, इसीलिए हमारे पेज को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।